गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है आवेशित चालक की विद्युत स्थितिज ऊर्जा एवं ऊर्जा घनत्व। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी संधारित्र को आपेक्षिक विभव तक आवेशित करने के लिए किया गया कार्य उस संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? किसी संधारित्र को आपेक्षिक विभव तक आवेशित करने के लिए किया गया कार्य उस संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो जाती है। अब इसका डेरिवेशन कैसे निकालते हैं कि आपके पास ये कोई भी एक संधारित्र है, ये प्लस क्यू चार्ज है इस पे और इस पे माइनस क्यू चार्ज है। तो इससे आपके पास ये ए प्लेट, ये बी प्लेट, तो यहाँ पर विभवांतर जो होगा V इक्वल टू क्यू बाई सी। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये जो डी क्यू आवेश है, तो डी क्यू आवेश वितरण में किया गया कार्य डेल डब्ल्यू बराबर वी डी क्यू। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ से समीकरण 1 और 2 से हम क्या कर सकते हैं? v का वैल्यू रख सकते हैं। तो समीकरण 1 से मान 2 में रखने पर डेल डब्ल्यू बराबर q अपॉन सी डी क्यू। 0 से q आवेश, 0 से q आवेश वितरण में किया गया कार्य W बराबर 0 से Q डेल W। 0 से Q हमने लिमिट लगा दी। डेल W का वैल्यू आपके पास ये 1/c कॉमन आ गया, डी क्यू। तो ये आपके पास क्यू स्क्वायर बाई 2 इसका क्या हो गया? समाकलन हो गया। तो 1/c क्यू स्क्वायर बाई 2, ये लिमिट ऑपरेट कर दी। लिमिट ऑपरेट करने के बाद में यहाँ पर आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर सी। एक तो ये वाला फॉर्म निकलता है। एक आपके पास अगर सी का वैल्यू क्या रख दिया जाए, क्यू अपॉन वी रख दें, तो आपके पास W इक्वल टू क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा,
तो हाफ क्यू वी, एक फॉर्म ये निकल जाएगा। अगर क्यू स्क्वायर का मान जो है इसमें सी वी रख देते हैं तो डब्ल्यू इक्वल टू हाफ सी स्क्वायर वी स्क्वायर, एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा तो हाफ सी वी स्क्वायर निकल जाएगा। तो ये तीनों फॉर्मूले आपके विद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए काम में आते हैं। ऐसे कि ऐसे हम किसको निकाल सकते हैं, ऊर्जा घनत्व को भी निकाल सकते हैं। किसको निकाल सकते हैं, ऊर्जा घनत्व को। ऊर्जा घनत्व किस तरीके से निकलेगा उसका डेरिवेशन देखिएगा। ऊर्जा घनत्व को निकालने के लिए ऊर्जा घनत्व का सूत्र आपके पास होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन, मतलब D इक्वल टू एम अपॉन वी। एम यहाँ पर W के इक्वल हो सकता है, W का वैल्यू जस्ट अभी अपन ने इधर निकाला था, ये रख दिया। V इक्वल टू AD के इक्वल होता है क्योंकि इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, D, और A इसका एरिया होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं D इक्वल टू क्यू स्क्वायर AD। ये जो C का वैल्यू होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समांतर प्लेट संधारित्र में हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ से ये D से D क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो घनत्व आपके पास क्यू स्क्वायर टू A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर Q अपॉन A इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा होता है। तो यहाँ से ये हाफ एप्सिलॉन नॉट तो अपॉन में है और ऊपर क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर। इसके बाद ये एप्सिलॉन नॉट का क्या कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा करने पर एप्सिलॉन नॉट का ऊपर नीचे गुणा करने पर, तो हाफ सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ई के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, ई के इक्वल होता है। तो यहाँ से आपके पास डी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये आपके घनत्व का फॉर्मूला आ जाता है। तो इस प्रकार हम घनत्व का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी हमने आवेशित चालक की विद्युत स्थितिज ऊर्जा और उसका घनत्व ज्ञात करा। इसके बाद संधारित्रों में संचित ऊर्जा, श्रेणी क्रम में अगर संधारित्र होंगे तो उनकी संचित ऊर्जा U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट UN होगी। और अगर समांतर क्रम में हुए तो समांतर क्रम में आपकी जो ऊर्जा है वो भी U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट UN यही होगी। तो हम कह सकते हैं कि संधारित्र जब आपके श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में अगर जुड़े होते हैं तो उस समय उनकी ऊर्जाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और प्रत्येक जुड़े हुए संधारित्र की ऊर्जा के योग के
बराबर होती है। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक क्लियर होता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक आपका आता है वो है आवेश का पुनर्वितरण। तो इस वाले टॉपिक के अंदर क्या होता है कि कोई भी दो चालक गोले रहेंगे। टॉपिक का नाम है आपका आवेश का पुनः वितरण। इसमें पहली चीज आती है वो है पुनर्वितरण के बाद पुनः वितरण के बाद चालकों पर समान विभव। अब इसमें क्या होता है, ये ए चालक है, ये बी चालक है, Q1 C1 V1, Q2 V2 C2। ये स्थिति है आवेश वितरण से पूर्व। और ये स्थिति है आवेश वितरण के पश्चात। और आवेश जब तक वितरित होता रहेगा जब तक दोनों गोलों का विभव समान नहीं हो जाता। आवेश वितरण के पश्चात। अब यहाँ पर आवेश वितरण से पूर्व आवेश क्या है, पूर्व आवेश Q = Q1 + Q2